जय बद्री विशाल दोस्तों। और आज श्री बद्रीनाथ धाम में बूढ़ी दिवाली इगास, इसे आपने सुना होगा, उत्तराखंड में इगास का पर्व है। दीपावली के 11वें दिन पे आता है देवसैनी एकादशी के अवसर पर यह मनाया जाता है। पहाड़ों में, खासकर उत्तराखंड में, कोई इसे बूढ़ी दिवाली कहता है, कोई छोटी दिवाली कहता है और कोई इगास के रूप में मनाता है बद्रीनाथ धाम में आज। क्योंकि बद्रीनाथ धाम विष्णु का धाम है और बद्रीनाथ धाम में जो लोग पहुँचे हैं वो इस समय यहाँ पर सेम ये दीपावली की तरह मनाया जाता है। तुलसी विवाह इसमें होता है और ऐसे में बद्रीनाथ धाम में तुलसी का विशेष महत्व है। खासकर एकादशी का पर्व विष्णु को समर्पित होता है। तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम में बूढ़ी दीपावली या इगास कहें या छोटी दिवाली, जो भी कह सकते हैं, उसका पर्व हो और बद्रीनाथ धाम में अलग से रौनक न हो, ये हो नहीं सकता है। अभी आपने देखा किस तरह से जो तीर्थ यात्री हैं देश के कोने कोने से पहुँचे हैं, वो झूम रहे हैं, दीपक जला रहे हैं और दिवाली का जो ये पर्व है, दूसरी दिवाली 10-11वें दिन में जो आती है, उसे मना रहे हैं। और आज बद्रीनाथ धाम में कल से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की पहली जो पंच पूजा होगी वो शुरू हो जाएगी। और आज बद्रीनाथ धाम में इस बार बूढ़ी दिवाली इगास का पर्व मनाया जा रहा है। ऐसे में देखिए बद्रीनाथ धाम में इस समय श्रद्धालु पहुँचे हैं और अब सिर्फ 6 दिन, और अगर आज का दिन निकाल लें तो 5 दिन शेष रह गए हैं बद्रीनाथ धाम के ये अंतिम दौर की यात्रा चल रही है। अब 1 सप्ताह का समय भी शेष नहीं रह गया है और जो यात्री यहाँ पे पहुँचे हैं वो झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और इस दिवाली का पर्व भगवान विष्णु के धाम में मना रहे हैं। बहुत ही भव्य तरीके से इस समय बद्रीनाथ धाम में ये दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। और आज पूरे उत्तराखंड में इगास मनाया जाता है और बद्रीनाथ धाम में भी यह मनाया जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना होती है और कल से कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होनी है और उसकी तैयारियां भी अब जोरों पर चल रही है। महज 5 दिन के लिए भगवान अब हमें दर्शन यहां पर दे रहे हैं। इसके बाद फिर सीधा हम अगले वर्ष दर्शन कर पाएंगे। और ये देखिए उत्साह यात्रियों का यहाँ पे इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि भगवान नारायण के साक्षात जो नारायण का रूप है वो यहीं पे मौजूद है। और यहाँ पे जब पहुँचता है इंसान तो सारे दुख भूल जाता है और यहाँ के उत्साह में अपने आप को झूमता हुआ दिखाई देता है। हर कोई इस समय यहाँ पे ये पर्व मना रहे हैं और जो यात्री हैं वो पहले भगवान बद्री विशाल के, ये देखिए ये मंदिर का परिसर है, यहाँ पे दीपक जला रहे हैं। हर कोई दीपक लेकर आया है, कोई माला जप रहा है और ये मंदिर का अंदर का परिसर है जो गर्भगृह के बाहर और मुख्य सिंहद्वार के अंदर है। इसे सभा मंडप कहते हैं। यहाँ पे ये दीपक जलाए जा रहे हैं। हर कोई यहाँ पे आके, कोई 11, कोई 101, कोई 200, इस तरह से जो संख्या होती है हर कोई लेकर आता है। क्योंकि जो इन पर्वों पे आता है तो उन्हें पता होता है कि किस तरह से क्या करना है। ऐसे में हर तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुँच के दीपक जला रहा है। बड़ी संख्या में इस समय पहुँचे हैं। दिवाली के दिन भी यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो आए थे वो यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के धाम में दीपक जलाकर अपनी दिवाली मना रहे थे। और आज छोटी दिवाली के अवसर पर, क्योंकि आज तुलसी विवाह हुआ था, ऐसे में बद्रीनाथ धाम को, बद्री विशाल को सबसे प्रिय है। और ये देखिए आदि केदारेश्वर में भी दीपक जलाकर पूरा दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। इनके कपाट परसों बंद होने हैं, 14 नवंबर को इनके कपाट बंद होने हैं। ऐसे में यहाँ पे आप जो अंतिम पूजाएं हैं वो चल रही हैं। परसों यहाँ पे अन्नकूट दिया जाएगा और उसके बाद भोलेनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद बद्री विशाल के कपाट जो हैं वो बंद होंगे। और यहाँ पे तीर्थयात्री आज आए हैं। इस समय जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ आसपास जितने भी मंदिर हैं, जितने भी परंपराएं यहाँ की हैं वो पूरी की जा रही हैं। वहीं जो देश का प्रथम गांव, पहले अंतिम गांव माना था, प्रथम गांव माना है, वहाँ पे भी जो घंटा कर्ण हैं, जो यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, जो भगवान के यहाँ इस भूमि के रक्षक हैं, जो यहाँ की देखरेख करते हैं, उनके भी अब कपाट बंद होने वाले हैं। उसकी भी परंपराएं जारी हैं। और ये देखिए, पहले आप बद्रीनाथ की तस्वीर देखिए, यहाँ पे यात्री जो हैं वो बहुत मंत्रमुग्ध होकर भगवान बद्री विशाल के धाम में इगास का पर्व मना रहे हैं। दीपक जला रहे हैं, पटाखे तो नहीं हैं लेकिन दीपक जलाकर ही यहाँ पे इस समय ये छोटी दिवाली मना रहे हैं। और ऐसे में बद्रीनाथ धाम की अलग परंपरा ये है। और इधर जो माना है वहाँ की देखिए, ये है घंटा कर्ण, घनियाल का मंदिर। घंटा कर्ण बद्रीनाथ क्षेत्र के पूरे की भूमि के मालिक हैं, भूमियाल इन्हें कहते हैं।
और ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्र की रक्षा करने वाले हैं। घंटाकर्ण जो भगवान है वो यहाँ पे माणा में भी मौजूद है, बद्रीनाथ मंदिर में भी मौजूद है। और इस समय अब इनकी अद्भुत परंपरा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये आते हैं जुलाई में, ये माणा के मंदिर में जो है वो जुलाई में आते हैं। ये देखिए, ये देवता यहाँ के हैं जो घंटाकर्ण सहित सारे देवता हैं, सब अवतरित हो चुके हैं। यहाँ पे विशेष परंपरा और अनुष्ठान होते हैं। और ये घंटाकर्ण के अब कपाट बंद होते हैं। ये यहाँ की महिलाएं हैं, पौराणिक परंपरा को अपनी पूरी वेशभूषा के साथ ये महिलाएं दिखाई दे रही हैं। बहुत अद्भुत इनकी ड्रेस होती है। इन्हें भूटिया लोग कहते हैं, लेकिन ये अपनी पूरी परंपरा, इनकी ड्रेस बहुत ही अद्भुत होती है। हर तरफ आप कभी भी पहाड़ों की जो नृत्य देखेंगे या कुछ भी देखेंगे तो उसमें ये ड्रेस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ये महिलाएं जब किसी देवीय कार्य में जाते हैं तो इसी तरह अपनी पूरी वेशभूषा में जाते हैं। यहाँ पे ये घंटाकर्ण है जो मूर्ति आपको इस जो ये आपको खड़ा दिखाई दे रहा है इस पे लगी है, ये मूर्ति घंटाकर्ण की है। और कपाट अब जब बंद होंगे, ये 5 दिनों की पूजा चल रही है, और जब कपाट बंद होंगे तो इनकी मूर्ति किसी अज्ञात स्थान पे, जो इसका देवता, जो इनके अवतरित पशुआ होते हैं, वो इनकी मूर्ति को किसी ऐसे अज्ञात स्थान पर रखेंगे जो किसी को भी पता नहीं होगा। और जब अगले वर्ष कपाट खोलेंगे, जब जेठ पुजाई यहाँ पे होगी माणा में, तब वही पशुआ या फिर कोई दूसरा पशुआ भी होगा तो वो उसी स्थान पे पहुंचेगा जहां ये मूर्ति छुपाई जाएगी। उनके अलावा और किसी को भी ये मूर्ति नहीं मिल सकती है। यही यहाँ की परंपरा है जो एक अज्ञात जगहों पे रखी जाती है और अज्ञात जगहों से लाई जाती है। किसी को ये पता नहीं चलता है कि कहाँ उन्होंने मूर्ति रखी है, और मूर्ति बिल्कुल ठीक रहती है। आज से नहीं, हजारों सालों से यही परंपराएं चलकर आ रही हैं और आज भी यही चल रही है। ये देश का प्रथम गांव, पहले तो अंतिम गांव था, लेकिन अब प्रथम गांव माणा हो चुका है। और यहाँ की परंपराएं भी, मणिभद्रपुरम भी इसे कहते हैं पौराणिक काल में। और ये देखिए, पूरी महिलाएं जब यहाँ पे दैवीय कार्य होता है, अपनी पूरी वेशभूषा, इनकी एक अद्भुत वेशभूषा, इनकी जो ड्रेस है बहुत ही अद्भुत है। और उसी में ये लोग यहाँ पे अपना चाचड़ी, दाखुड़ी, अलग अलग जो भी नृत्य होता है वो करते हैं। और अब घनियाल के कपाट भी बद्री विशाल से पहले बंद हो जाएंगे, और उसके बाद बद्री विशाल के कपाट अंत में बंद होंगे, और फिर 6 माह के बाद हम लोगों को यहाँ के दर्शन करने को मिलेंगे। चलिए, आपको भी छोटी दिवाली, बूढ़ी दिवाली की बधाई। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों नमस्कार।